तो अभी अभी हमें पता चला है कि मर्जर होने के कारण जो एचडीएफसी है वो 13 जुलाई से निफ्टी में मतलब ट्रेड करना बंद कर देंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो निफ्टी 50 इंडेक्स से बाहर हो जाएंगे। अब नुवामा का मानना ऐसा है कि एलटीआई माइंडट्री मोस्ट लाइकली एचडीएफसी के बदले निफ्टी 50 इंडेक्स में हिस्सा ले सकता है। अब ये जो एडजस्टमेंट होगा ये एक्स डेट पे होगा एचडीएफसी के मर्जर पे, और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक्सचेंज की तरफ से एक दो दिन में आ जाएगी। बट उसके पहले एचडीएफसी को एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना पड़ेगा रिकॉर्ड डेट का मर्जर का, जो अभी तक नहीं आया है। तो अगर एलटीआई माइंडट्री एक्चुअली में इंक्लूड हो जाता है निफ्टी 50 में एचडीएफसी के बदले, तो जो इन्फ्लोज आ सकते हैं नुवामा के हिसाब से वो करीब 150 टू 160 मिलियन यूएस डॉलर्स के हैं। और मोतीलाल ओसवाल का मानना ऐसा है कि इन्फ्लोज 170 मिलियन यूएस डॉलर्स तक भी जा सकता है, और इसी कारण हमें ये अपमूव देखने को मिला है एलटीआई माइंडट्री पे। अब मोतीलाल ओसवाल ये भी कह रहे हैं कि सेंसेक्स में भी, जिसमें एचडीएफसी एक हिस्सेदार है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट है इंडेक्स के, वहाँ से भी वो निकल जाएंगे, और वहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील का इंक्लूजन होने के चांसेस ज़्यादा है। और उनके हिसाब से अगर जेएसडब्ल्यू स्टील इंक्लूड हो जाते हैं सेंसेक्स में, तो जो इन्फ्लोज होंगे वो करीब 157 मिलियन यूएस डॉलर्स के। तो ये दोनों ही स्टॉक फोकस में रखिएगा, क्योंकि एचडीएफसी जैसे ही बाहर हो जाएंगे इंडेक्स से, तो जेएसडब्ल्यू स्टील शायद सेंसेक्स में इंक्लूड हो सकते हैं मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से, और एलटीआई माइंडट्री नुवामा और मोतीलाल ओसवाल दोनों के हिसाब से निफ्टी में इंक्लूड हो सकते हैं। ऑलराइट, एलटीआई माइंडट्री और जेएसडब्ल्यू स्टील सेंसेक्स में इन दोनों पर नजर रखनी होगी। नुवामा के हिसाब से उन्होंने अपने रैशनल इस रिपोर्ट में समझाया है, जो हमें डिटेल्स यहाँ पर भी सौमीत बता रहे थे। शुक्रिया सौमीत। दोनों स्टॉक्स पे अच्छी मूव है और इन पर इन्हें जरूर वॉच में रखना चाहिए। लेकिन अब